हेलो चिल्ड्रेंस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फाइनली हम आ चुके हैं चैप्टर 8 लेके क्लास 10th का साइंस का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, उसका जो रिप्रोडक्शन फंक्शन ऑर्गेनिज्म आसेक्सुअल वगैरह जो हमारे रिप्रोडक्शन रहता है, सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो विथाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम चालू करते हैं अपने टॉपिक्स। तो फर्स्टली हम समझते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। मतलब सबसे पहले अपन समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। सिंपली अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और न्यू इंडिविजुअल जो आगे की जनरेशन को सिंपली बढ़ाने का काम करता है। अब बहुत बार एग्ज़ाम में आता है वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट, या डिफाइन रिप्रोडक्शन, या एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन। तो बच्चे मतलब वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उन सारी चीज़ों को हमने लेकर ये हमारा पेज बनाया हुआ है ताकि हम इतने इजी लैंग्वेज में उन्हें समझाएं कि एग्ज़ाम में अगर वो आपका याद किया हुआ आंसर आप भूल भी जाएं तो आप बनाकर लिख दें। और जिस हिसाब से मैं आपको बनाने की आगे प्रोसेस बताऊंगा उस हिसाब से आप अपने शब्दों में भी बनाएंगे तो कोई इशू नहीं रहेगा, आपको नंबर प्रॉपर उसमें मिलेंगे। तो सिंपली अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो देट या दोज इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए वर्क करता है। तो आप रिप्रोडक्शन में लिख सकते हैं स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन जो है आपकी जो व्यवस्था है, जो लोग वगैरह हैं, सिंपली हम उसे पॉपुलेशन बोलते हैं, उसको बैलेंस करके रखे। बैलेंस की जगह आप मेंटेन लिख सकते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो ये आपके लिए वेरी इजी रहेगा, और हिंदी मीडियम के लिए तो वैसे ही हम हिंदी में बता रहे तो आप इसको बनाकर लिख सकते हो। पॉपुलेशन विल बी मेंटेन्ड या पॉपुलेशन बैलेंस्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। लाइफ ऑन अर्थ इट इज़ रन, मतलब जो अर्थ पर लाइफ है वहाँ आराम से मेंटेन होकर रन करती रहे, चलती रहे। सिंपली अगर हम रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंट बताने के बाद हमें दिमाग में आता है कि इसके टाइप्स टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू डिवीजन या देयर आर डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। मैं बोल रहा हूँ, आप इसको आपकी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देयर आर डिवाइडेड बाय टू टाइप्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार के आपके होते हैं ये। अब सिंपली हम सबसे पहले वाले को एक्सप्लेन करेंगे, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व, नो गैमेट्स फॉर्म्ड और फास्ट प्रोसेस। सिंपली इसका हिंदी मतलब समझते हैं, सिर्फ एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं रहते, जो गैमेट्स रहते हैं वो फॉर्म्ड नहीं करते, और इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। यहाँ एक फास्ट प्रोसेस है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम देखेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। मतलब सिंपली हम अभी तक रिप्रोडक्शन के टाइप्स पर हैं, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो सिंपली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करें तो देयर आर डिवाइडेड इन 5 कैटेगरीज या 5 डिविजन्स। मैं वो पहले ही बोल रहा हूँ, आप आपके वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, पर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, मतलब उसका वही होना चाहिए। वर्ड्स चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइनरी फिजन, जिसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो एमीबा बैक्टीरिया। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, बडिंग हाइड्रा ईस्ट, फ्रेगमेंटेशन स्पेरोगाइरा। और फिफ्थ है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो पोटैटो, रोज, शुगर के। ये सिंपल है, जो आप एक दो बार देखोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम तो इट्स इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स एंड परफॉर्मिंग मेल गेमेट्स एंड हैपन वेरिएशन। सिंपली अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब एक मेल और एक फीमेल। अगर मेल और फीमेल रहेंगे तभी यहाँ प्रोसेस अपना आगे बढ़ेगा। इसमें दो पेरेंट्स परफॉर्मिंग करेंगे, मतलब इन्वॉल्व होंगे, और इसमें गेमेट्स रहेंगे,
और जो होगा वो आगे का वेरिएशंस होगा। ये सिंपली आप इसमें लिख सकते हैं। ये सिंपली अपना रिप्रोडक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट अगर अपना टॉपिक देखें तो वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स मतलब होता है पौधा। पौधे में मतलब किस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ह्यूमन में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि एक मेल और एक फीमेल आपस में इंटरमिटेड होते हैं, तो वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसी भाषा को आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। लेकिन अब हम टॉपिक क्लियर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जो प्लांट्स है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, क्योंकि उसमें पेड़ एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, तो हाउ टू गेट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन फिर कैसे होगा। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो प्रकृति में होना जरूरी है ताकि पेड़ पौधे की वृद्धि हो। आपको लगेगा ये मैंने बुक में से देख के लिखा होगा, बिल्कुल नहीं। आप बुक में इसको चेकआउट कर लिए, बिल्कुल आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ है और इसे कोई गलत नहीं कर सकता। तो सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो मैंने वीडियो को पहले में ही आपको बताया था कि मैं आपको आगे बनाना सिखाऊंगा। और यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो प्रकृति में होना जरूरी है ताकि पेड़ पौधों की वृद्धि, मतलब ऐसा आपका कंठस्थ बना हुआ होना चाहिए। इसी प्रोसेस को आप आपकी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है। देयर प्रोसेस आर प्ले एज अ विटल और इम्पोर्टेंट, दोनों में से एक शब्द आप यूज़ कर सकते हो। आप आपकी वोकेबलरी के हिसाब से अलग शब्द देख लो। इम्पोर्टेंट के बहुत सारे अलग शब्द हैं, आप विटल यूज़ कर सकते हो, इम्पोर्टेंट यूज़ कर सकते हैं, नेसेसरी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी आप लगा सकते हो। इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर, नेचर मतलब प्राकृतिक, मतलब इंग्लिश भी वही बना सकता है जिसे हिंदी का इंग्लिश मतलब पता हो प्रॉपर वही। दिस प्रोसेस इज नेसेसरी इन प्लांट्स, यहाँ जो प्रोसेस या प्रक्रिया है जरूरी है पौधे में। टू ग्रोविंग अदर प्लांट्स, मतलब ताकि अदर जो प्लांट्स है वहाँ ग्रो हो सके, पेड़ ग्रो हो सके। इस कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। ये जानकारी जो मैं वीडियो में आपको पहले बताया था बनाना सिखाएंगे, ये वही जानकारी, आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स, तो इसमें कुछ वेरियस स्टेप्स है। देयर आर वेरियस स्टेप्स, देयर आर स्पेसिफिक स्टेप्स वगैरह आप करके बढ़ाकर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है आपका पोलिनेशन, जो ट्रांसफ़र करता है पोलन ग्रेन को फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा, मतलब ये जो उसमें बारीक बारीक पोलन ग्रेन रहते हैं, जैसे कि आप मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ह्यूमन में सेक्सुअल इंटिमेटेड होता है तो जो उसका स्पर्म रहता है वो वेजाइना में जाता है फीमेल्स के, और यहाँ ये फॉलोपियन ट्यूब्स होकर यहाँ प्रोसेस उनमें आगे बढ़ती है। उसी तरीके से पोलिनेशन की बात करें तो जो पोलन ग्रेन रहता है वह ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में। फर्टिलाइजेशन स्टेप का इन्वॉल्व है इसमें। सीड फॉर्मेशन, जो सीड रहता है उसका फॉर्मेशन बनना। फ्रूट फॉर्मेशन, जो फ्रूट वगैरह रहता है उसका बनना, फॉर्मेशन। यह सारी स्टेप्स आप इन्वॉल्व करके लिख सकते हो, आप बनाकर लिख सकते हो। देयर आर फर्स्ट स्टेप इट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन, इन अनदर स्टेप इट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइज्ड होता है। सीड फॉर्मेशन इट इज़ मतलब इसमें सीड बनना, और फिर फ्रूट फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम करने वाले हैं हम जो मानव रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या प्रोसेस रहती है, जिसको आप थ्योरेटिकली लिख सकते हो समझने के साथ साथ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इट इज़ वेरियस स्टेप्स। प्राइमरी आर टेस्टिस, सेकेंडरी आर स्पर्म डक्ट, जो स्पर्म होता है रिलीज होता है। थर्ड आर पेनिस, जिससे स्पर्म निकलता है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो देयर आर वेरियस या स्पेसिफिक स्टेप्स। फर्स्टली या प्राइमरी इट इज़ कॉल्ड ओवरीज, सेकेंडरी फेलोपियन ट्यूब, टर्सरी यूटेरस, और फोर्थ आपका वेजाइना हो गया। ये सारी प्रोसेस आप लिख सकते हो। अब आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो ये पीरियड रहता है, मतलब 28 दिन का पीरियड रहता है जिसमें एग रिलीज होता है, जो आपका अंडा रहता है ओव्यूल्ड होता है और यहाँ रिलीज रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आए तो बहुत सारे बच्चे इसको 7 दिन करके आ जाएंगे। देख सकते हो ना आप, मतलब आप 7 दिन ही करते तो आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ओवरी पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, और 28 डेज। और जो एग रिलीज होता है वो क्या करता है, ऊजेनेसिस करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। आपको उलझाने के लिए अलग अलग ऑप्शन बना देंगे, बट यहाँ पे क्या है, ओव्यूलेशन। तो सिंपली आपको
मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे, वो आपको कोई अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वह मेंस्ट्रुएशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन जाइगोट में होता है, जो जाइगोट रहता है वो एम्ब्रियो में इन्वॉल्व रहता है, और जो एम्ब्रियो रहता है वो फेटस में रहता है। अब अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, मतलब जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो ऑर्गन है, उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें या अच्छे से कैसे रहें, हाइजीन मतलब वगैरह मेंटेन कैसे करें। हाइजीन का हिंदी मतलब होता है मतलब साफ तरीके से कैसे रहे, अच्छे से साफ सफाई से कैसे रहे। पर्सनल हाइजीन, वॉश वगैरह करो, अच्छे से रहो, बिल्कुल मेंटेन वगैरह रहो। सेकंड, प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन वाली सारी चीज़ें करें, मतलब खाएं वगैरह, न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर हो। ओवरनेस अबाउट एसटीडी, मतलब एक डिसीज़ है जिसके बारे में ओवरनेस, हमको सारी जानकारी पता रहे, मतलब क्या सही है, कैसे परफॉर्म करना, क्या गलत है, सारी के बारे में हमें मतलब पता रहे। ओवरनेस हमें मतलब मालूम रहे, एक्टिव रहे हम। फैमिली प्लानिंग मेथड, मतलब फैमिली कितने टाइम में कितनी फैमिली प्लानिंग वगैरह करनी है, सारी चीज़ों का हमें अवेयरनेस रहे। ये सारी स्टेप्स आप लिख सकते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आप लिख सकते हो कि बचाव कैसे करें, तो बैरियर मेथड में आता है आपका कंडोम्स आता है। केमिकल मेथड की अगर बात करें तो पिल्स, जो गोलियां आपने देखी होगी, वो मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे। सर्जिकल मेथड की अगर बात करें तो वेसकटोमी, ट्यूबकटोमी, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। डिफाइन सर्जिकल मेथड में फिर आपको मल्टीपल चॉइस बन जाता है यहाँ पे, जैसे कि वास्कटोमी और ट्यूबटोमी है, तो आप ये दोनों लिख सकते हो। सिंपली अगर इसका कंक्लूजन हम देखें तो रिप्रोडक्शन लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, जो स्पीसीज को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। यह आपका रिप्रोडक्शन लाइफ का पूरा चैप्टर हमने वन शॉट में कंप्लीट कर दिया। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट तो ज़रूर करें, हम उसका आपको आंसर ज़रूर बताएंगे, और हो सकेगा तो हम उस स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाकर ज़रूर 2 से 3 दिन में उसे ईजी करके अपलोड कर देंगे। तो खूब ध्यान रखें आपका और आपकी फैमिली का। इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है इम्पोर्टेंट सीरीज़ का। अगर आपको ये नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको इंस्टाग्राम यूट्यूब के माध्यम से ये पेज शेयर कर दूँगा। थैंक यू।